हेलो फ्रेंड्स, तो कैसे हैं आप सब। मैं हूं चंद्रकेत और स्वागत करता हूं साइंस लर्निंग वाला के आज की इस वीडियो में। तो आज हम लोग पढ़ने वाले हैं इंटीजर्स का पार्ट 2, प्रॉपर्टीज ऑफ एडिशन एंड सब्ट्रैक्शन। प्रॉपर्टीज ऑफ एडिशन एंड सब्ट्रैक्शन में हम लोग एडिशन और सब्ट्रैक्शन के कुछ प्रॉपर्टीज के बारे में बात करेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं आज का ये क्लास। Now we discuss about what today we read। तो चलिए, तो आज हम लोग पढ़ने वाले सब्ट्रैक्शन, प्रॉपर्टीज ऑफ एडिशन एंड सब्ट्रैक्शन और कुछ क्विक क्वेश्चंस भी करेंगे। तो चलिए सब्ट्रैक्शन से स्टार्ट करते हैं। पिछले क्लास में हम लोगों ने एडिशन देखा था, तो इस क्लास में हम लोग सब्ट्रैक्शन को भी देख लेते हैं, या फिर सबसे पहले आप लोगों का होमवर्क चेक कर लेते हैं। चलिए, तो सबसे पहले होमवर्क से स्टार्ट करते हैं। तो होमवर्क का सबसे पहला क्वेश्चन था पॉजिटिव इंटीजर्स। तो इंटीजर आर इन प्लस, मतलब जो प्लस में जो इंटीजर्स होते हैं वो पॉजिटिव और जो माइनस में वो निगेटिव, और जो ना प्राइम हो ना जो ना पॉजिटिव हो और ना निगेटिव हो वो हमारे न्यूट्रल इंटीजर्स। और 12 प्लस 12 ये था हमारा क्वेश्चन, तो 24। 11 प्लस 13 24। हाँ, और इसका आंसर यानी 11 माइनस 23 माइनस 12। तो ये था आपका होमवर्क। तो अब आगे बढ़ते हैं। तो चलिए अब सब्ट्रैक्शन को देखते हैं। तो सबसे पहले स्टार्ट करते हैं इजी से। तो यहाँ पे दे रखा है 12 माइनस 13। तो यहाँ 12 जो है सो इसके पहले कुछ नहीं, तो यानी प्लस है। ओके, और तो यानी आपके पास 12 रुपए हैं और आपके पास 13 रुपए कर्ज है। तो बताओ कि आपके पास अगर आप उस दुकानदार को 12 रुपए दे देते हैं तो आपके पास कितने रुपए कर्ज में और बच जाते हैं। तो सबसे पहले अगर इस प्रकार से आप करते हैं तो आपका आंसर -1 होगा, या फिर आप इस प्रकार से भी कर सकते हैं। इन दोनों में बड़ा कौन है? ये, यानी 13, और छोटा भाई ये। 12 माइनस में कितना आ गया? 1। और इन दोनों में बड़ा कौन था? तो ये। और इसके पहले कौन सा सिंबल है? माइनस का, यानी इसके पहले माइनस का। इस प्रकार से भी आप लोग कर सकते हैं, समझ गए ना। अब आप दोनों में से आपकी जो चॉइस, आप किसी प्रोसेस से कर सकते हैं। तो चलिए हम लोग सब पहले वाले प्रोसेस से, यानी फर्स्ट प्रोसेस से अगले क्वेश्चन को करेंगे। तो चलिए इसका फटाक से आंसर कीजिए। प्लस 13 माइनस ओपन स्मॉल ब्रैकेट 14 और क्लोज स्मॉल ब्रैकेट। तो बताओ, देखो यहाँ 13 है, ब्रैकेट से इसको निकाल देंगे तो माइनस का 14। और फर्स्ट वाले प्रोसेस से करें तो आपके पास 13 रुपए पास है, आपके पास 13 रुपए है और 14 रुपए कर्ज में है। तो आंसर हो जाएगा -1। और दूसरे के हिसाब से 14 माइनस 13 इज इक्वल टू 1, और बड़ा कौन है? 14, यानी इसके पहले वाला सिंबल लग जाएगा, यानी -1। तो इस प्रकार से हम लोग सब्ट्रैक्शन करते हैं। तो अब कुछ और क्वेश्चंस पे बात करते हैं। सबसे पहले आपको कुछ बता देता हूँ। जब प्लस और प्लस मल्टीप्लाई होते हैं तो प्लस फॉर्म करते हैं। माइनस और माइनस जब मल्टीप्लाई होते हैं तो प्लस, माइनस और प्लस मल्टीप्लाई होते हैं तो माइनस, और प्लस और माइनस मल्टीप्लाई होते हैं तो भी माइनस। तो यहाँ पे देखिए आप, यहाँ पे हम लोगों ने पिछले क्लास में पढ़ा था कि माइनस माइनस प्लस, प्लस का काम होगा लेकिन सिंबल माइनस का, तो वही करना है यहाँ पे। तो कितना हो जाएगा? 25 इज द करेक्ट आंसर। तो इस प्रकार से आप कर सकते। और बोलोगे सर इसमें दूसरा तरीका कैसे अप्लाई करें? तो भाई देखो यहाँ पे दोनों सेम ही है, तो अगर हम वो तरीका भी अप्लाई करें तो देखो यहाँ पे
यहाँ पे 12 और 13 है, तो इसमें बड़ा कौन है? 13 और 12, तो कितना हो जाएगा? 25। बड़ा कौन है? 13, और इसके पहले कौन सा सिंबल है? माइनस का, यानी माइनस। कर लिया। अब फर्स्ट वाले प्रोसेस से इसको करने का कोशिश करते हैं। तो आपने 12 रुपए भी कर्ज लिए और पहले से आपके पास 13 रुपए कर्ज थे, तो बताओ कि अब आंसर क्या हो जाएगा? तो आपके पास टोटल कर्ज कितने हो जाएंगे? 25। समझ गया ना? समझ के ऐसे क्वेश्चंस कर लोगे? तो चलो अब बात करते हैं अब अपने अगले क्वेश्चन पे। इसका मतलब इसके क्वेश्चंस मैंने एक्सरसाइज में ऐड नहीं करूँगा। ओके, देखो यहाँ पे माइनस और यहाँ माइनस माइनस प्लस, यानी -13 माइनस माइनस प्लस हमने अभी देखा। इसके पहले कुछ नहीं है इस दोनों के बीच में, यानी मल्टीप्लाई का सिंबल है। तो माइनस और माइनस जब मल्टीप्लाई होंगे तो क्या था भाई? हमारा प्लस का सिंबल हो जाएगा। तो -13, एक मिनट, तो -13 और प्लस का 14, यानी आपके पास 14 रुपए हैं और 13 रुपए कर्ज है, तो दे देंगे तो आपके पास कितना आ जाएगा? 1 रुपया। समझ गए? तो चलिए आगे बढ़ते हैं। तो अब हम लोग बात करने वाले हैं प्रॉपर्टीज ऑफ एडिशन एंड सब्ट्रैक्शन के बारे में। तो प्रॉपर्टीज ऑफ एडिशन एंड सब्ट्रैक्शन, मल्टीप्लिकेशन, डिवीजन आर अप्लाइड ऑन ईच ऑपरेशन लाइक ऐड, सब्ट्रैक्ट, etc। मतलब एडिशन, सब्ट्रैक्शन, मल्टीप्लिकेशन, डिवीजन सबके भाई अपने अपने प्रॉपर्टीज होते हैं और वो उनके ऑपरेशंस पे हम अप्लाई भी करते हैं। जैसे क्लोजर प्रॉपर्टी है, जैसे देखो ऐड और सब्ट्रैक्शन, एडिशन सब्ट्रैक्शन में कुछ प्रॉपर्टी का यहाँ नाम दे रखा है, क्लोजर प्रॉपर्टी, कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी, एसोसिएटिव प्रॉपर्टी। ओके, तो क्लोजर प्रॉपर्टी में जब हम दो इंटीजर्स को ऐड करते हैं तो हमको एक इंटीजर ही मिलता है। समझे? तो चलिए हम लोग थोड़ा आगे बढ़ते हैं, थोड़ा डिटेल में इन चीज़ों को पढ़ते हैं। सबसे पहले बात करते हैं क्लोजर प्रॉपर्टी के बारे में। द सम एंड डिफरेंस ऑफ टू इंटीजर नंबर इज एन इंटीजर। मतलब क्लोजर प्रॉपर्टी के अनुसार a प्लस b इज इक्वल टू c, जिसमें c एक इंटीजर है, या फिर a माइनस b इज इक्वल टू c, जिसमें c एक इंटीजर है। समझे? तो यहाँ पे ऑलरेडी दे रखा है, समझ गया ना? जैसे देखो यहाँ पे 18 और 40 एक इंटीजर्स है। ओके, 18 और 40 दो इंटीजर्स है और इनका जो ऐड है वो भी एक इंटीजर है। और यहाँ देखो 12 और 10 दोनों एक इंटीजर, दोनों इंटीजर्स हैं और इनका डिफरेंस भी इंटीजर है। समझ लो? चलो तो आगे बढ़ते हैं। अब बात करते हैं कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी के। तो कम्यूटेटिव प्रॉपर्टीज में यहाँ पे दे रखा है a प्लस b इज इक्वल टू b प्लस a। कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी में जब हम दो इंटीजर्स को ऐड करते हैं और तो वो मतलब उसका उल्टा भी करके उसको ऐड करेंगे ना तो भी आंसर सेम ही आएगा। लेकिन जबकि जब हम ऐसा सब्ट्रैक्शन में करेंगे तो ये अनइक्वल होगा। यानी यहाँ पे 20 और 10 का जो ऐड होगा सो 10 और 20 का वही सेम ऐड होगा, जबकि यहाँ 20 और 10 का जो डिफरेंस होगा वो 10 और 20 के डिफरेंस से डिफरेंट होगा। तो अब हम लोग बात करते हैं एसोसिएटिव प्रॉपर्टी के बारे में। एसोसिएटिव प्रॉपर्टी में कहा जाता है a प्लस b और c ब्रैकेट में और a प्लस b ब्रैकेट में, और मतलब हम बोल सकते हैं कि जब कोई भी एक नंबर है, सपोज मान लो -9 है और -5 है, मान लो कि इन दोनों का ऐड होगा और इधर प्लस में 6 है, तो इसका ऐड इक्वल होगा
इसका ऐड भाई इक्वल होगा -6 + 5 + 6 -5 + 6 के, समझे? यानी हम बोल सकते हैं, देखो मैं इसको ABC में समझाता हूँ तो कुछ ज़्यादा समझ आएगा। मतलब A + B + C, ये हम देख रहे हैं, यानी B + C, यहाँ पे देखो ये, और ये इक्वल होगा A + B ब्रैकेट में और +C के योगफल से, समझे? तो इसको, ये होती है हमारी एसोसिएटिव प्रॉपर्टी। और जब क्लोजर प्रॉपर्टी में हम लोग जानते हैं कि यहाँ पे A + B = C है, जिसमें A B C तीनों इंटीजर्स होंगे, यानी दो इंटीजर्स का योग भी एक इंटीजर होगा और दो इंटीजर्स का डिफरेंस भी एक इंटीजर होगा। ये हमको कौन बताता है? क्लोजर प्रॉपर्टी। और हमने पढ़ा था कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी में कि A + B = B + A, यानी हम उल्टा करेंगे तो भी जोड़ नहीं आएगा, लेकिन जबकि यही काम सब्ट्रैक्ट में करेंगे तो वो अनइक्वल है। और एसोसिएटिव प्रॉपर्टी अभी हम लोगों ने समझ लिया। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। तो अब हम करेंगे क्विक क्वेश्चन। तो क्विक क्वेश्चन में आपको आइडेंटिफाई द प्रॉपर्टीज है, ये आपका होमवर्क है। तो कैसा लगा इसका सेशन? लाइक से सब्सक्राइब सब करते रहो। तो देखो यहाँ पे पूछा है कि ये कौन सा भाई प्रॉपर्टी है, ये कौन सा प्रॉपर्टी है और ये कौन सा प्रॉपर्टी है। तो ये सब का आंसर आप मुझे कमेंट बॉक्स में करना। और साथ ही मैं आप जब पोस्ट कम्युनिटी में जाओगे तो वहाँ पे आपको बहुत सारे पोस्ट मिलेंगे जिसमें मैं बहुत सारे जीके क्वेश्चन डालता हूँ, वहाँ पे आप करना। और शॉर्ट्स में मैं बहुत सारे जीके क्वेश्चन डालता हूँ, उसको भी आप लोग करना। थैंक यू। तो चलिए अब हम लोग नेक्स्ट स्लाइड में चलते हैं। थैंक्स फॉर वाचिंग टुडेज वीडियो। तो कैसा लगा आप लोगों को वीडियो? एक लाइक जरूर ठोकना। तो अब हम लोग मिलेंगे अपने अगले वीडियो में, तब तक के लिए बाय।